दोस्तों, कभी सोचा है कि जो आपके साथ आज घट रहा है वो अचानक नहीं आया। हर एक घटना, हर एक दर्द, हर एक उपलब्धि आपके अपने ही कर्मों की परछाई है। जो आज आपके सामने है वो कभी आपके भीतर बोया गया बीज था, और जो अभी आप सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो कल आपके सामने जीवन बनकर खड़ा होगा। कर्म एक रहस्य है, लेकिन यह रहस्य भगवान से छिपा नहीं है। देखिए, ईश्वर की बनाई हुई यह सृष्टि गणित नहीं है, यह न्याय है। यहाँ कुछ भी संयोग से नहीं होता। हर कर्म का फल है, और हर फल के पीछे समय की एक दिव्य व्यवस्था है। ईश्वर ने इस संसार को किसी भावुक मनुष्य की तरह नहीं रचा कि जो तुरंत सजा या इनाम दे दे। नहीं, भगवान ने इसे एक ऐसी गहराई से रचा है जहां समय स्वयं एक दूत बन जाता है, कर्म का संदेश लेकर आपके पास लौटता है जब आप तैयार हों उसे समझने के लिए। आप सोचते हैं, मैंने किसी का भला किया, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हो गया? या फिर मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर ये तकलीफें क्यों? और ईश्वर मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं आपकी आंखें केवल वर्तमान देखती हैं, पर उनका न्याय भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को साथ देखकर करता है। आप केवल एक दृश्य देखते हैं, वो संपूर्ण चलचित्र देख रहे होते हैं। कर्म कोई तात्कालिक सौदा नहीं है, यह कोई व्यापार नहीं जहां आपने कुछ अच्छा किया और तुरंत इनाम मिल जाए। यह तो चेतना की यात्रा है, आत्मा का अभ्यास है। भगवान तत्काल फल इसलिए नहीं देते क्योंकि वे आपको प्रशिक्षित कर रहे हैं। वे आपके भीतर धैर्य, विवेक और समझ का निर्माण कर रहे हैं। अगर हर कर्म का फल तुरंत मिल जाए तो क्या कोई मनुष्य आध्यात्मिक रूप से बढ़ पाएगा? अगर हर बुरा कर्म तुरंत दर्द दे दे तो डर के मारे कोई गलत न करेगा, और अगर हर अच्छा कर्म तुरंत फल दे दे तो स्वार्थ के कारण सब अच्छा करेंगे। लेकिन ईश्वर स्वार्थ नहीं, सत्य चाहते हैं, इसलिए वे इंतजार कराते हैं ताकि पता चल सके कौन कर्म केवल फल के लिए कर रहा है और कौन कर्म भगवान की भावना से कर रहा है। कभी ध्यान दिया है, बारिश के पहले भी आकाश में बादल घिरते हैं, लेकिन बिजली तभी चमकती है जब समय सही होता है। वैसे ही कर्म का भी अपना मौसम होता है। आपका किया हुआ हर कार्य ब्रह्मांड में एक तरंग छोड़ देता है, और जब वह तरंग वापस आती है तो परिस्थिति बनती है। वही परिस्थिति जिसे आप भाग्य कहकर पुकारते हैं, पर सत्य यह है कि वह भाग्य नहीं, आपका ही कर्म लौट कर आया है। ईश्वर को आपके कर्मों की गति से कोई जल्दी नहीं। वे देख रहे हैं कि आप कैसा व्यवहार करते हैं उस समय में जब फल अभी नहीं आया। क्या आप विश्वास रखते हैं या शिकायत करते हैं? क्या आप स्थिर रहते हैं या हार मान लेते हैं? क्योंकि यही तय करता है कि जब कर्म लौटेगा तब आपकी चेतना किस स्तर पर होगी। कभी कभी भगवान देर इसलिए करते हैं ताकि आप यह सीख सकें कि जीवन केवल फल का नाम नहीं, साधना का नाम है। और सुनिए, अगर कभी लगे कि आपने बहुत भला किया और दुनिया ने आपको ठुकरा दिया, तो याद रखिए, ईश्वर गूंगे नहीं हैं। वे बस देख रहे हैं कि आप बिना सराहना के भी भलाई करते हैं या नहीं। वे देख रहे हैं कि आपका कर्म सच्चा है या प्रदर्शन मात्र। भगवान को आपके कर्म चाहिए, आपका अहंकार नहीं। वे उस क्षण का इंतजार करते हैं जब आपका अहंकार शांत हो जाए, तब जाकर फल देते हैं, ताकि वह फल आपको ऊंचा उठाए, नीचे न गिराए। कर्म का सिद्धांत सीधा है, पर समझना कठिन इसलिए है क्योंकि मनुष्य परिणामों में उलझा रहता है। आप बीज बोते ही फल चाहते हैं, प्रार्थना करते ही उत्तर चाहते हैं, दान देते ही प्रशंसा चाहते हैं, पर ईश्वर के समय में कोई अधीरता नहीं होती। उनका समय बिल्कुल सटीक होता है, और जब फल आता है तो केवल बाहरी नहीं, भीतर की प्यास भी तृप्त कर देता है। कभी कोई यह सोचता है कि क्यों मेरे जीवन में इतनी रुकावटें हैं? क्योंकि आपके कर्म आपके रास्ते में परीक्षा बनकर खड़े हैं। भगवान ने रुकावट नहीं डाली, उन्होंने अवसर रखा है। अवसर यह देखने का कि आप गिरते हैं या टिके रहते हैं। ईश्वर केवल आपके कर्मों को नहीं, आपके मन के भाव को भी गिनते हैं। आपका व्यवहार, आपका इरादा, आपकी नीयत, यही कर्म की असली जड़ है। अगर नीयत साफ है तो देर हो सकती है, पर अंधकार स्थायी नहीं रहेगा। याद रखिए, भगवान अन्याय नहीं करते,
वे समय लेते हैं, क्योंकि कर्मों का न्याय तत्काल नहीं पूर्णता में होता है, कभी किसी जीवन में, कभी अगले जीवन में। जो अभी तक आपको समझ नहीं आया वह शायद अगले जन्म में स्पष्ट होगा, क्योंकि ईश्वर की गणना में एक जीवन की सीमाएं नहीं है। वे आपकी आत्मा की पूरी यात्रा को देख रहे हैं, और जो आत्मा का अध्यापक होता है वह परीक्षा के बाद ही परिणाम देता है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपके कर्म व्यर्थ जा रहे हैं, तो रुकिए और अपने भीतर झांकिए। शायद भगवान अभी आपको फल नहीं, अनुभव दे रहे हैं, क्योंकि अनुभव ही तो वो पूंजी है जिससे आप अगला सही कर्म कर सकें। शायद आप अभी बीज नहीं, मिट्टी बन रहे हैं, ताकि आने वाले कर्म आपके भीतर जड़ें जमा सकें। और यही समझना कर्म का असली विज्ञान है। अगर यह बातें आपके हृदय को छू रही हैं, तो इस भाव को बस एक लाइक से प्रकट करिए और कमेंट में लिखिए, मुझे ईश्वर के न्याय पर विश्वास है। जब कोई व्यक्ति यह समझ लेता है कि कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं बल्कि आंतरिक भाव भी है, तभी उसका जीवन बदलना शुरू होता है। ईश्वर केवल यह नहीं देखते कि आपने क्या किया, वे यह भी देखते हैं कि क्यों किया। कभी कभी एक मुस्कान देना भी पुण्य बन जाता है, और कभी एक मीठा शब्द भी पाप, क्योंकि उसके पीछे की नीयत ही उसका परिणाम तय करती है। कर्म का रहस्य यही है कि यह केवल हाथों से नहीं, हृदय से भी किया जाता है। भगवान ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात आपके अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इस वाक्य में जीवन का सबसे गहरा सत्य छिपा है, क्योंकि जब व्यक्ति फल की चिंता छोड़ देता है तभी उसका कर्म शुद्ध हो जाता है। लेकिन यह आसान नहीं, क्योंकि मनुष्य चाहता है नियंत्रण। वह चाहता है कि ईश्वर उसकी इच्छा के अनुसार फल दें, पर ईश्वर किसी के सेवक नहीं हैं, वे संतुलन के रक्षक हैं। उनका हर निर्णय उसी संतुलन के अनुरूप होता है, जो कभी कभी मनुष्य की समझ से बाहर होता है। आप कभी किसी झील के किनारे खड़े होकर पानी में पत्थर फेंकिए, लहरें दूर तक जाती हैं लेकिन लौटकर वहीं आती हैं। कर्म भी ऐसा ही है, वह चाहे जितना दूर जाए, एक दिन लौटकर आपके जीवन में लहर बनकर आता है। इसलिए किसी के साथ बुरा करने से पहले यह मत सोचिए कि कौन देख रहा है, सोचिए कि ब्रह्मांड सुन रहा है, क्योंकि ईश्वर के न्याय में कोई गवाह नहीं चाहिए। आपका अपना अंतःकरण ही आपकी गवाही देता है। कई बार लोग कहते हैं, हम तो अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी जीवन में दुख है। लेकिन क्या आपने सोचा कि शायद यह दुख पुराने कर्मों का निपटारा है? शायद यह दुख उस ऋण की किस्त है जो आत्मा ने पिछले जन्मों में लिया था। भगवान हर कर्ज को बराबर करते हैं, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि अगर वह सब एक साथ लौटा दें तो आत्मा टूट जाएगी। इसलिए ईश्वर दया करते हैं, वे दर्द को किस्तों में बांट देते हैं ताकि आप सह सकें, समझ सकें और बदल सकें। हर आत्मा अपने कर्मों की योजना लेकर आती है। कौन मिलेगा, कौन छोड़ेगा, कौन चोट पहुंचाएगा, सब पहले से तय है। पर यह नियति आपको सजा देने नहीं, जगाने आती है। हर परिस्थिति में भगवान का एक इशारा छिपा होता है, देखो यह परिणाम है तुम्हारे ही किए का, अब क्या सीखते हो? अगर आप सीख गए तो वह कर्म समाप्त हो गया। अगर आप वही गलती दोहराते हैं तो वही कर्म किसी और रूप में लौट आता है। यही कारण है कि कर्म का फल देर से मिलता है, क्योंकि ईश्वर आपको पहले परिपक्व बनाते हैं, ताकि जब परिणाम आए तो आप उसे समझ सकें, संभाल सकें। अगर कोई बच्चा अभी पौधा बोए और अगले दिन फल मांगे तो क्या संभव है? फल तभी मिलेगा जब जड़ें मजबूत होंगी, जब धैर्य होगा। ईश्वर भी वैसा ही करते हैं। वे चाहते हैं कि आपकी आत्मा धैर्य से भरी हो, तब जाकर फल दें, क्योंकि जल्दी दिया गया फल कई बार विनाश बन जाता है। आप देखिए कितने लोग अचानक सफलता पाकर खो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कर्म का फल तो पाया लेकिन चेतना को तैयार नहीं किया। भगवान की व्यवस्था बड़ी सूक्ष्म है। वो कोई दंडाधिकारी नहीं जो सजा बांटते फिरें। वे तो शिक्षक हैं जो हर कर्म के माध्यम से शिक्षा देते हैं। जब आप किसी से प्रेम करते हैं, वे आपके भीतर से झांक कर देखते हैं कि आपका प्रेम स्वार्थी है या समर्पित। जब आप किसी की मदद करते हैं, वे पूछते हैं क्या आपने उसकी मदद उसके लिए की या अपने अहंकार की तृप्ति के लिए। उनका न्याय बाहरी नहीं, अंतरात्मा पर आधारित है। इसलिए कई बार किसी का बाहरी जीवन समृद्ध दिखता है,
पर भीतर वह टूटा हुआ होता है, क्योंकि उसका कर्म अभी अधूरा है। और कोई बाहर से संघर्ष में दिखता है, पर भीतर शांत होता है, क्योंकि उसका कर्म शुद्ध है और भगवान उसके साथ हैं। ईश्वर की व्यवस्था इतनी अद्भुत है कि वह स्वयं को कभी प्रकट नहीं करती। आपको बस लगता है कि चीजें संयोग से घट रही हैं, पर वे सब आपके कर्मों की कड़ियां हैं। जिसने आज आपका रास्ता रोका, वही कल आपके विकास का कारण बनेगा। जिसने आज आपको दुख दिया, वही आपके भीतर शक्ति जगाएगा। यह सब कोई संयोग नहीं, कर्म का चक्र है, जो हर आत्मा को अपने समय पर परखा और परिष्कृत करता है। और देखिए, सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम सोचते हैं भगवान हमारे साथ नहीं है, पर सच्चाई यह है कि जब जीवन सबसे कठिन होता है, तब भगवान सबसे अधिक निकट होते हैं। वो बस आपको देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, थोड़ा और सह लो, फल तैयार हो रहा है। वो जानते हैं कि दर्द अस्थायी है, लेकिन जो आप सीख रहे हैं वह आपके कई जन्मों तक काम आएगा। इसलिए कभी निराश मत होइए अगर फल देर से मिले, क्योंकि विलंब हमेशा दंड नहीं होता, कभी कभी वह आशीर्वाद भी होता है। हर व्यक्ति अपने कर्मों का ही प्रतिबिंब है। जो आप किसी और को देते हैं, वही किसी दिन लौटकर आपके पास आता है। इसलिए जब किसी ने आपके साथ अन्याय किया हो, तो प्रतिशोध मत लीजिए, क्योंकि भगवान पहले से गिनती कर रहे हैं। उनकी गिनती धीमी होती है, लेकिन सटीक होती है। वे देर से न्याय करते हैं, पर पूर्ण न्याय करते हैं। और जब वो न्याय आता है, तो केवल परिस्थिति नहीं बदलती, मनुष्य का स्तर बदल जाता है। क्योंकि ईश्वर का न्याय केवल बाहरी परिणाम नहीं, भीतर का रूपांतरण भी है। वो चाहते हैं कि आप अपने कर्मों से यह समझें कि इस जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। हर आंसू, हर मुस्कान, हर प्रयास सृष्टि में एक तरंग बनकर गूंजता है और लौटता है। इसी को संतों ने कहा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप चाहे जितना ज्ञान पढ़ लें, लेकिन जब तक इस सत्य को अनुभव से नहीं जीते, कर्म का विज्ञान केवल शब्द रह जाएगा। इसलिए भगवान परिस्थितियां बनाते हैं ताकि आप समझें कि कर्म सिर्फ करने का नहीं, जीने का भी विषय है। कर्म की यह व्यवस्था इतनी सूक्ष्म, इतनी रहस्यमयी है कि जब तक मनुष्य इसे अपने अनुभव से नहीं समझता, तब तक उसे यह संसार अन्यायपूर्ण लगता है। लेकिन जो व्यक्ति थोड़ी देर रुककर अपने जीवन को ध्यान से देखता है, उसे एहसास होता है कि जो कुछ भी हुआ वह होना आवश्यक था। हर घटना के पीछे एक अदृश्य करुणा थी, जो उसे ईश्वर की ओर ढकेल रही थी। आपके जीवन में जो कठिनाइयां आईं, वो दंड नहीं थीं, वो आमंत्रण थीं। भगवान आपको बुला रहे थे ताकि आप अपने भीतर झांकें और अपने कर्मों का स्रोत समझें। कभी किसी पेड़ को देखिए, वह तुरंत फल नहीं देता। पहले मिट्टी, फिर पानी, फिर धूप, फिर रातें और फिर समय, फिर जाकर वह फलता है। कर्म भी ऐसा ही है। ईश्वर हर आत्मा को परखते हैं कि वह फल को संभालने लायक बनी है या नहीं। अगर हाँ, तो वे देते हैं, और अगर नहीं, तो थोड़ा और प्रतीक्षा करवाते हैं, क्योंकि उन्हें केवल देना नहीं है, सिखाना भी है। भगवान उस माता की तरह है जो अपने बच्चे को तुरंत हर चीज नहीं देती, क्योंकि वह जानती है समय से पहले दिया गया उपहार विनाश भी बन सकता है। देखिए, हर आत्मा अपने कर्मों से एक वृत्त बना रही है, जो शुरू वहीं होता है जहां खत्म होता है। आज आप जो किसी के साथ करते हैं, वह कल किसी और रूप में आपके पास आता है। आप किसी को अपमान देते हैं, वही अपमान किसी और से लौट कर आता है। आप किसी के प्रति दया दिखाते हैं, वही करुणा किसी और के माध्यम से वापस आती है। यह सृष्टि ऊर्जा का आदान प्रदान है। जो आप देते हैं वही लौटता है। इसलिए बुद्ध ने कहा था, दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा आप अपने साथ चाहते हैं। यह केवल नैतिकता नहीं, यह कर्म का गणित है। जब कोई यह समझ लेता है कि हर कर्म का एक प्रतिध्वनि है, तब उसके भीतर परिवर्तन आता है। वह दूसरों के प्रति सजग हो जाता है और अपने विचारों के प्रति विनम्र, क्योंकि उसे समझ आता है कि हर सोच भी एक कर्म है। हर भावना, हर शब्द, हर निर्णय ब्रह्मांड में लहर पैदा करता है, और वह लहर किसी दिन आपके ही किनारे पर लौटती है। ईश्वर ने किसी के लिए पक्षपात नहीं रखा। वह न किसी को जल्दी फल देते हैं, न किसी को देर से।
वे केवल उतना ही समय देते हैं जितनी आत्मा को आवश्यकता होती है। उनका न्याय न तो डर पर चलता है न दया पर। उनका न्याय सटीक संतुलन पर टिका है। अगर आपके साथ कोई अन्याय हुआ है तो बस यह जानिए, कहीं न कहीं किसी कर्म का संतुलन बन रहा है। भगवान की दृष्टि से कुछ भी अधूरा नहीं है, बस हमें देखने की दृष्टि अभी अधूरी है। कभी कभी आपको लगता है कि आपने बहुत सह लिया, अब बस, लेकिन भगवान जानते हैं कि आप अभी भी थोड़ा और सह सकते हैं, क्योंकि वह आपको तोड़ नहीं रहे, गढ़ रहे हैं। वे चाहते हैं कि आपका आत्मबल इतना गहरा हो जाए कि जब अगला फल आए तो आप उसे ईर्ष्या या अहंकार से नहीं, कृतज्ञता से स्वीकार करें। क्योंकि जिस आत्मा ने दुख में भी समर्पण सीखा हो, उसके लिए सुख भी साधना बन जाता है। यह जीवन एक विद्यालय है और कर्म उसके अध्यापक, ईश्वर प्रधानाचार्य हैं, जो हर आत्मा का परिणाम देख रहे हैं। कोई विद्यार्थी जल्दी सीखता है, कोई देर से, लेकिन सबको सीखना ही पड़ता है, क्योंकि जो नहीं सीखता वह बार बार वही अध्याय दोहराता है। इसी को पुनर्जन्म कहा गया है। कर्मों का सिलसिला जब तक टूटता नहीं, यात्रा चलती रहती है। जब आत्मा यह समझ लेती है कि मैं अपने कर्मों की सृष्टि का कारण हूँ, तभी उसका चक्र समाप्त होता है और मुक्ति का द्वार खुलता है। आप सोचिए, अगर भगवान हर कर्म का परिणाम तुरंत दे देते तो क्या कोई मनुष्य विकसित हो पाता? नहीं। विकास उसी क्षण होता है जब आप अनिश्चितता में भी विश्वास रखना सीखते हैं, और यह वही क्षण है जहां ईश्वर प्रकट होते हैं। कर्मों के पीछे छिपे हुए भगवान कहते हैं, मैंने सब लिखा है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि आप क्या सीखते हैं। उनका उद्देश्य सजा देना नहीं, चेतना को जगाना है। वे आपके कर्मों से आपका आत्मज्ञान गढ़ रहे हैं। तो अब जब कभी आपको लगे कि आपके जीवन में न्याय नहीं हो रहा, तो यह याद रखिए, भगवान की घड़ी कभी गलत नहीं चलती, बस हमारी अधीरता आगे भाग जाती है। जब आप शांत हो जाते हैं तो वही घड़ी सही समय दिखाती है। ईश्वर की व्यवस्था में कोई गलती नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वो वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि वही आपको वहां पहुंचा रहा है जहां आपको पहुंचना है। और अंत में बस एक बात, कभी अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखिए। हर उस दर्द को देखिए जिसने आपको झकझोरा था, हर उस व्यक्ति को देखिए जिसने आपको ठुकराया था, और फिर देखिए आपने उन्हीं पलों से सबसे ज्यादा सीखा। यही तो है भगवान की लीला। वो आपको वही देते हैं जो आपके विकास के लिए आवश्यक होता है, न कि जो आपके मन को अच्छा लगे। यही कर्मों की गहराई है, यही ईश्वर का संतुलन। तो अब जब जीवन कठिन लगे, बस मन ही मन कहिए, भगवान मैं समझ गया, यह भी आपके न्याय का ही एक रूप है। और आगे बढ़िए उस विश्वास के साथ कि आपके हर कर्म का हिसाब ब्रह्मांड में दर्ज है, और हर अच्छे कर्म का फल अपने समय पर अवश्य लौटेगा। अगर यह वचन आपके मन में गहराई तक उतर गए हैं, तो बस आंखें बंद कर एक क्षण के लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आपको यह ज्ञान सुनने का अवसर दिया। इस भाव को साझा करिए ताकि कोई और आत्मा भी अपने कर्मों के रहस्य को समझ सके। यही है भक्ति के मार्ग, जहां हर वचन आत्मा को उसकी सच्चाई से मिलाता है और हर शब्द आपको ईश्वर के न्याय की अनुभूति कराता है। धन्यवाद दोस्तों।